आज का प्रातः क्लास है 11/12/1967। रिकॉर्ड चला है मुखड़ा देख ले प्राणी। जरा दर्पण में। कौन से दर्पण में? मन बुद्धि रूपी शीशे में अपना चेहरा देख ले। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप है तेरे जीवन में। मन बुद्धि रूपी आत्मा में पूर्व जन्मों के संस्कार भरे रहते हैं। जब बड़े से बड़ा आरसी, बड़े से बड़ा दर्पण बाप आता है, तो जो ज्ञान दर्पण देता है हर ब्राह्मण बच्चे को, तो उस दर्पण में हर एक अपनी अपनी अवस्था को पहचान सकते हैं कि हमने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाए रहे हैं और रोज रोज समझाए रहे हैं। न सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी बच्चे हैं रूहानी बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली है। जिस्मानी बच्चों को नहीं कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली है। हाँ, वो तो पहचानते ही नहीं है, प्रजापिता को जानते ही नहीं है। तो प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली कैसे? क्योंकि वही रहते हैं ना सामने। कौन? जो प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चे हैं। हाँ, सिर्फ ब्रह्मा मुखवंशावली अपन को लिखते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, और तो सन्मुख नहीं रहते, बाजू में रखा हुआ है। जैसे ब्रह्मा इनकी सोल बाजू में है, वैसे इनके फॉलोअर्स भी बाजू में। तो ये बात तो बच्चे जानते हैं कि हम ब्राह्मणों को समझाते हैं। मैं ब्राह्मणों को समझाता हूं या हम ब्राह्मणों को समझाते हैं? हम क्यों कहा? क्योंकि दो आत्मा है ना, एक शरीर में दो आत्माएं। प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा भी है और शिव सुप्रीम सोल भी है। तो दोनों टीचर बन करके ब्राह्मणों को समझाते हैं। क्योंकि टीचर को टीच करने के लिए मुख तो चाहिए। ऐसे तो नहीं कि शिव ज्योति बिंदु निराकार बिना मुख के समझा सकेंगे। तो ये बाप ने आकर के ये भी समझाया बच्चों को कि पहले ब्राह्मण बनना होता है। क्या माना? ब्रह्मा की औलाद बनना होता है। और ब्रह्मा की औलाद पहले, भले प्रजापिता न लगाओ तो भी पहले क्या बनना होता है? ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना होता है। कोई कहे हम तो डायरेक्ट आए एडवांस में है, तो ऐसे नहीं है कि कोई डायरेक्ट एडवांस में आ गया इस जन्म में। हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? पूर्व जन्म में आया हो तो है? अरे पूर्व जन्म में सन 47 के बाद ब्रह्मा कुमार बना हो तो नहीं हो सकता?
हो सकता है ना, हाँ हो सकता है। इसके अलावा भी हाँ, तो पहले ब्राह्मण बनना होता है, क्योंकि ब्राह्मण बनने से पहले तो शूद्र थे ना। हाँ, तो शूद्र से बाप आकर के पहले ब्राह्मण बनाते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा है। फिर आए करके तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाना पड़ता है। मना ये एक मशीनरी हुई क्या? शूद्रों को ब्राह्मण बनाना। फिर दूसरी मशीनरी फिर चालू होती, क्या बनाने की है? ब्राह्मण बच्चों को हाँ, जो पहले शूद्र थे वो ब्राह्मण बनाना पड़ता है। कौन सा? प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनाना पड़ता है? पड़ता है माने कंपल्सन है क्या? हाँ, बिना बाप के बच्चे कहां से पैदा हो जाएंगे? तो सारी दुनिया को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े या नहीं बनना पड़े? हैं? नहीं। हाँ, सब पहचानेंगे कि हमारा बाप आया हुआ है, बाप बन के आया है, टीचर बन के आया है, सदगुरु बन करके आया है, गति सदगति देने के लिए। अभी शिव बाबा बैठ करके समझाते हैं बच्चों को। हाँ, ये भी ध्यान रखना, तो फिर चक्कर में आ जाओ कि ब्रह्मा समझाते हैं या प्रजापिता ब्रह्मा समझाते हैं। नहीं, कौन समझाते हैं? ब्रह्मा या प्रजापिता ब्रह्मा नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि कलयुग के अंत में ये भी तो शूद्र ही थे। तो शूद्र से ब्राह्मण बाबा ने बनाया, और ब्राह्मण से फिर क्या बनाया? ब्राह्मण से फिर तुमको बनाते हैं मुखवंशावली ब्राह्मण। कैसा मुखवंशावली? जो मुख से ज्ञान सुनते हैं और बाप को पहचानते हैं। हाँ, टीचर को पहचानते हैं, सदगुरु को पहचानते हैं। तो शिव बाबा बैठ करके समझाते हैं, और कोई धर्म पिता या प्रजापिता वो नहीं समझा सकते। बच्चे समझते हैं कि हम आगे, शूद्र भी हमको मालूम नहीं था कि हम कोई शूद्र हैं। कोई पूछता था तो सब यही बताते थे कि हम शूद्र हैं। नहीं, हाँ, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बताते, दुनिया भी ब्राह्मण होते हैं ना। है क्षत्रिय है तो क्षत्रिय बताते, वैश्य है तो वैश्य बताते। तो बाप ने आकर के समझाया है क्या? क्या समझाया? सुनाया तो पहले भी था, गुरुओं ने, है विद्वान पंडित आचार्यों ने। तुलसीदास ने नहीं समझाया है? भय वर्ण संकर सब है क्या? आज से 300-400 वर्ष पहले तुलसीदास ने भी रामायण में लिख दिया, सब वर्ण संकर हो गए। वर्ण संकर माने विभिचार से पैदा होने वाले शूद्र बन गए। क्या? जो विभिचार से पैदा होते हैं, अति विभिचार से पैदा होते हैं, तो उनको कहा जाता है शूद्र। तो बाप ने अब आकर के समझाया। उन्होंने तो सिर्फ सुनाया, समझाया नहीं है क्या? बाप ने तो अब समझा ही दिया क्या? कि कलयुग के अंत में टोटल सब क्या बन जाते हैं? सब क्षुद्र बन जाते हैं, नीच बन जाते हैं, वरुड।
वरुण की औलाद, वरुण देवता कहा जाता है ना, है तो वो वरुण वाली आत्मा भी कभी वर्ड, वर्ड माने नीच, तुच्छ थी, क्योंकि वरुण देव को भी वृष्णिवंशी दिखाया जाता है। वृष्णिवंशी माने यादव कुल का, यादव किन्हें कहा जाता है? हाँ, यादव उन्हीं को कहा जाता है जो दुनिया का विनाश करने के लिए एटम बम बनाए रख ले, क्या क्या कहते हैं शास्त्रों में, मूसल मिसाइल्स। हाँ, उन मिसाइल से अपने कुल का भी संहार करते और सारी दुनिया का संहार कर देते। तो ये बात बाप ने आकर के समझाई है कि उस वरुण देव के चक्कर में सारी दुनिया आ जाती है। वर्ण का हिसाब किताब भी बाप ने आकर के समझाया। क्या कि ब्राह्मण वर्ण का हिसाब क्या है, क्षत्रिय वर्ण का हिसाब क्या है, वैश्य या शूद्र वर्ण का हिसाब किताब क्या है। नहीं तो दुनिया में कोई भी वर्ण को भी नहीं समझते है। जैसे गीता में भी बताया ना, वैसे बाप ने भी समझा दिया है। हाँ, गायन है भले शास्त्रों में, परंतु बच्चे जानते हैं कि वो भी जो वर्ण हैं शास्त्रों में दिए हुए हैं, वो सभी खंडन किए हुए हैं। हाँ, कोई पक्के नहीं रह गए। कोई कहे कि हम पक्के ब्राह्मण हैं, खंडित ब्राह्मण हैं या पक्के हैं, इस दुनिया में सारे ही खंडित ब्राह्मण। कोई कहे हम पक्के क्षत्रिय हैं, तो सारे ही पक्के क्षत्रिय हैं? नहीं, क्षत्रिय को तो बताया कि युद्ध में से कभी भाग ही नहीं सकते। लो देखो, अब दुनिया की जो अव्वल नंबर आत्मा है पुरुषार्थ करने वाली अर्जुन, ओहो, उसी की हवा निकल जाती है। पहले अध्याय में क्या करता है? भागने की बात करता है कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। है तो जो दुनिया की अव्वल नंबर पुरुषार्थी आत्मा है सबसे जास्ती ज्ञान अर्जन करने वाली आत्मा है, उसी का ये हाल है, तो दूसरों को क्या हाल होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा? हाँ, बुरा हाल हो जाता है। तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब है अपने वर्ण को खंडित करके बैठे हुए है ना। तो बाप बैठ करके फिर समझाते हैं कि अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, अभी माने कभी सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग की बात नहीं है। अभी माना पुरुषोत्तम संगम युग पर, कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का जो संगम है, उसमें भी जहां पुरुषोत्तम बनना आरंभ होता है, वहां की बात बताई। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के बने। कौन से ब्राह्मण वर्ण के तुम? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बच्चे ब्राह्मण, और पीछे देवता वर्ण के बनेंगे। फिर ये इसके ऊपर विचार सागर मंथन करो कि ये बात राइट है? वो कहा जाता है ना, हियर बी एंड जज योर सेल्फ। हाँ, कि भाई कहावत भी है, सुनो सबकी, करो मन बुद्धि के आधार पर। तो सबकी सुन लो, ऐसे नहीं हम तुम्हारी बात नहीं सुनते, हम तुमसे बात नहीं करते, नहीं। कान में उंगली देने की बात नहीं, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, नहीं। सुनो सबकी, परंतु मन बुद्धि से क्या करो? फैसला करो, जज योर सेल्फ। ऐसे कहा जाता है ना।
कि हमारी सुनो, फिर बैठ करो कि जो औरों से सुना है उसमें सत्य क्या है असत्य क्या है। तो किसकी भेंट करो? शास्त्रों की भेंट करो, जो सुना है जन्म जन्मांतर शास्त्रों में, और जो ज्ञान सागर समझाते हैं उससे भेंट करो कि राइट क्या है, शास्त्र राइट है या जो ज्ञान सागर बाप समझा रहे हैं वो राइट है? ये बरोबर ठीक है ना? ब्राह्मण धर्म या कुल को वो भूले हुए हैं, वो जानते नहीं है। भले ये जो वैरायटी धर्म का है, ये जो चित्र बना हुआ है ना अभी, वो तो राइट चित्र बना हुआ है। कौन सा चित्र? वैरायटी धर्म है। जो जो भी चित्र बनते हैं ना राइट बनाए जाते हैं तो उनके ऊपर समझाया जाता है। तो कौन से चित्र की बात की होगी है? अरे झाड़ के चित्र में भी, विराट रूप के चित्र में भी है समझाया जाता है ना। हाँ समझाया जाता है। गोले का चित्र है उसमें भी और धर्मों की बात आई ना। हाँ नहीं तो ये जो बहुत भुजाओं वाले चित्र हैं और तराने, तलवारें और कटारी और ये सभी जो देवियों को दे दिया हुआ है ना, ढेर के ढेर शस्त्र दे दिए। अरे ये तो सभी रंग हैं। देवियां कोई हिंसा थोड़ी करती थी है? न देवताएं हिंसक होते थे न देवियां हिंसक होती थी। ये तो विधर्मियों में कन्वर्ट हो गए हैं तो उन्होंने ऐसे शास्त्र बनाए दिए कि देवताएं भी हिंसा करते थे, देवियां भी हिंसा करते थे। अरे ये तो भक्ति मार्ग के चित्र बनाए दिए हैं जिनमें भगवान को भी हिंसा करते हुए दिखाया। सुदर्शन चक्र चलाते जाते हैं, सबके गले काटते जाते हैं। अरे ये अंधश्रद्धा के चित्र हैं है? इनमें श्रद्धा विश्वास की बात नहीं है। श्रद्धा विश्वास तो अच्छी चीज होती है या खराब चीज होती है? ये तो अच्छी चीज होती है, लेकिन अंधश्रद्धा, अंधविश्वास ये खराब बात है। तो इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ है। कैसा फेथ? है अंधे का विश्वास। ये जो मनुष्यों को कहा गया है क्या, किसकी औलाद? अरे शास्त्रों में कहा गया ना किसकी औलाद? कौन अंधा? नहीं याद है। धृतराष्ट्र की औलाद। धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति। जिसने दूसरे की है जो धन संपत्ति है वो चालाकी से धर के बैठ गया जबरदस्ती, उसको कहते हैं धृतराष्ट्र। कौन हुए धृतराष्ट्र आज की दुनिया में? है बड़ी बड़ी तिकड़मबाजी कर करके है, और राष्ट्र की जो भी धन संपत्ति है निरीह प्रजा की वो सारी खींच के अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। और राज्य भी प्रजातंत्र राज्य नोटों से वोटों की कमाई से सारा अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। तो ये धृतराष्ट्र के बच्चे, युधिष्ठिर के बच्चे क्या, जो धर्म के
नाम पर युद्ध में स्थिर करके रहता है, हिलता नहीं, अधर्म पर कोई काम कोई बात करता ही नहीं। कहां धृतराष्ट्र अंधे की औलाद अंधा, और कहां युद्ध में स्थिरियम रहने वाला राजयोगी। तो ये धृतराष्ट्र के यानी ये समझ कुछ भी नहीं सकते। क्या समझ सकते हैं? कुछ भी नहीं समझ सकते। क्यों? कि ऐसे नहीं है कि ये सब शास्त्रकार विद्वान पंडित आचार्य आंखों से अंधे हैं। नहीं, इन आंखों से देखते हैं परंतु समझ बुद्धि में कुछ भी नहीं। माना तीसरे नेत्र में अंधे हैं कि सोजरे हैं। बुद्धि का जो तीसरा नेत्र है वो बिल्कुल बंद है कि खुला हुआ है? हाँ, बंद है। बस अंधश्रद्धा से ये सभी पूजा करते रहते हैं। ओम